नमस्कार स्टूडेंट्स, देखिएगा अपनी एक्सरसाइज चल रही है 13.1 और बेटा हमने 13.1 का एक प्रश्न पूरा कर लिया है। आज आगे हम दूसरे प्रश्न पे, और इनको ध्यान से समझना। अगर आपने पिछली वाली सारी क्लासें लगाई है तो इस प्रश्नावली में कोई दिक्कतें नहीं आएगी। अब देखिएगा आपका दूसरा प्रश्न है कि एक कमरे की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई। अब देखो बेटा, कमरे का नाम आ गया। अब आपको पता है कि कमरा है, कमरे की आकृति किसकी होती है, मैंने आपको बताया था। कमरे की आकृति होती है आपकी घनाभ के आकार की। घनाभ के आकार की होगी तो उसकी एक लंबाई होगी, चौड़ाई भी होगी और क्या होगी, ऊंचाई होगी। एक कमरा दिया गया है और आपको कमरे की आकृति क्या होगी बेटा, घनाभाकार होगी। अब यहाँ देखिएगा प्रश्न है, एक कमरे की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई क्रमशः 5, 4 और 3 मीटर है। अब सुनना, कमरे की लंबाई दी गई है। कमरे की लंबाई को L से, कमरे की चौड़ाई आपकी B है और कमरे की ऊंचाई है वो आपकी H है। कमरे की लंबाई बेटा आपको दी गई है 5 सेंटीमीटर, 5 मीटर, और ये दी गई है 4 मीटर और ये दी गई है 3 मीटर। कमरे की लंबाई 5 मीटर है, चौड़ाई 4 मीटर है और ऊंचाई कितनी है, 3 मीटर है। यहाँ मैं कमरा बना ही देता हूँ, देखो। देखिएगा, मैं मान लेता हूँ ये कमरा इस आकृति का है और इसकी जो आपकी ये वाली दी गई है, ये दिया गया है आपको 5 मीटर और ये आपको दी गई है 4 मीटर और ये आपको दी गई है 3 मीटर। अब आगे मैं बात करता हूँ कि अगर 7 रुपये 50 पैसे प्रति मीटर की दर से, प्रति मीटर स्क्वायर की दर से इस कमरे की दीवार और छत पर सफ़ेदी कराने का व्यय ज्ञात कीजिए। अब देखिएगा, आपका जो ये कमरा है, इस कमरे की चारों दीवारों पे रंग करवाना है और उसके अलावा क्या करवाना है बेटा, उसकी छत पे भी रंग करवाना है। अब देखिए, मतलब कि कमरे का सिर्फ आधार रह गया। अब सबसे पहले तो कमरे की चारों दीवारों पे रंग करवाना है, तो हमें ये ज्ञात करना पड़ेगा कि कमरे की चारों दीवारों का क्षेत्रफल कितना है। तो सबसे पहले मैं निकालता हूँ कमरे की चारों दीवारों का क्षेत्रफल। और मैं यहाँ कमरे की चारों दीवारों के क्षेत्रफल की बात करूँ तो फार्मूला क्या होता है बेटा, 2 × L + B × H। पिछले वीडियो में मैं आपको ये फार्मूले बता चुका हूँ। 2 × L आपका 5 है, B 4 है, H 3 है। 2 × 5 और 4 9 × 3, तो आपका 9 दूनी 18 × 3, तो 18, 8 3 24 और 5 54 मीटर स्क्वायर। तो आपका कमरे की चारों दीवारों का क्षेत्रफल आ गया 54 मीटर स्क्वायर। उसके बाद मैं बात करूं, यहाँ आपकी कमरे की चारों दीवारों का क्षेत्रफल तो आपका आ गया 54 मीटर स्क्वायर। अब उसके अलावा रंग किस पे करवाना है भाई, छत पे करवाना है। और आप जानते हो कि कमरे की छत है वो किस आकृति की होती है, आयताकार आकृति की होती है। तो अब क्या निकालेंगे, इस छत का क्षेत्रफल। अब देखो, कमरे की छत का क्षेत्रफल, अब कमरे की छत है वो आयताकार आकृति की होती है और आयत का क्षेत्रफल क्या होता है भाई, लंबाई गुणा चौड़ाई। अर्थात
5 गुणा 4, 5 चौके 20 मीटर स्क्वायर। अब आगे देखिएगा, कमरे की चारों दीवार व छत का कुल क्षेत्रफल बराबर आ गया आपका 54 प्लस में 20 अर्थात 74 मीटर स्क्वायर। अब देखिएगा, कमरे में जहाँ रंग करवाना है उसका टोटल एरिया कितना आ गया बेटा? 74 मीटर स्क्वायर। अब देखिए, मतलब कि रंग कहाँ कहाँ करवा रहे हैं, एक तो कमरे की चारों दीवारों पे और एक कहाँ करवा रहे हैं? छत पे, फर्श को छोड़ के। अब यहाँ आप उसके बाद देखिएगा, अगर हम यहाँ रंग करवाते हैं तो सफ़ेदी करवाने का व्यय ज्ञात करना है। अब देखिए, सफ़ेदी कराने का व्यय, क्षेत्रफल इनटू में दर। इसका मतलब हो गया बेटा, दर का मतलब हो गया कि 1 मीटर स्क्वायर पे कितना रुपया लग रहा है? 7 रुपये। तो टोटल क्षेत्रफल कितना है आपका? क्षेत्रफल है 74 इनटू में 7, 7 चौके 28, हासिल लोगे 2, 7 7 49 और 2 कितना हो गया? 51। तो आपका आ गया 518 रुपये। टोटल कितना, सॉरी यहाँ 7 रुपये 50 पैसे है। कितना है बेटा? 7 रुपये 50 पैसे। यहाँ दर आपको कितनी दी गई है? 7 रुपये 50 पैसे। अगर यहाँ देखिए, इसका मतलब हो गया 1 मीटर स्क्वायर पे है ना, टोटल रंग कराने का व्यय कितना आता है? 7 रुपये 50 पैसे। और अपना टोटल कितना है बेटा? 74 मीटर स्क्वायर। अगर 74 मीटर स्क्वायर पे रंग करवाएंगे तो टोटल खर्चा कितना आएगा आपका? 555 रुपये। कितना आ जाएगा आपका? 555 रुपये। कितना रुपया आ गया बेटा? 555 रुपये। कोई ज़रूरी नहीं है 7 रुपये 50 पैसे। एग्जाम में 8 रुपये भी आ सकता है, 9 भी आ सकता है, 7 रुपये भी आ सकता है। समझ में तो आ गया होगा। देखो, कमरा है, कमरे की लंबाई 5 मीटर, चौड़ाई 4 मीटर, ऊंचाई 3 मीटर। अब कमरे की चारों दीवारों का क्षेत्रफल निकालेंगे, क्योंकि सफ़ेदी कहाँ करवानी है? कमरे की चारों दीवारों पे। और कमरे की चारों दीवारों का क्षेत्रफल होता है 2 × L + B × H, आ गया 54। उसके अलावा कमरा है, कमरे की छत पे करवाना है, छत की आकृति आयताकार होती है, आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुणा चौड़ाई होती है, मतलब ये आ गया 20 मीटर स्क्वायर। तो कमरे की चारों दीवारों का क्षेत्रफल 54 + 20 अर्थात 74 मीटर स्क्वायर। तो सफ़ेदी कराने का खर्च है वो क्षेत्रफल इनटू में दर, 74 इनटू में 7.5 मतलब 500 कितने रुपए भाई? 55 रुपये। उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। अब देखिएगा, एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर अगला प्रश्न करवाता हूँ। अब देखिएगा, अगला प्रश्न आपका है, आपका नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 3। तीसरा प्रश्न देख लें, अच्छा प्रश्न है तीसरा भी। किसी आयताकार हॉल के फर्श का परिमाप 250 मीटर है। अब सुनना भाई, आयताकार हॉल दिया गया है, उसके फर्श का परिमाप। अब सुनो, आयताकार हॉल के फर्श का परिमाप आपको दिया गया है, कितना है बेटा? 250 मीटर। 250 मीटर अर्थात हॉल के फर्श का परिमाप। अब आप जानते हो कि कमरा हो, इसे हॉल हो, उसका फर्श होता है वो आयताकार आकृति का होता है, और आयत का परिमाप क्या होता है? 2 × L + B बराबर आपका आ गया 250। अब आगे प्रश्न क्या है?
₹10 प्रति वर्ग मीटर की दर से चारों दीवारों पर पेंट कराने की लागत है वो 15,000 रुपये है। कितना रुपया है? 15,000 रुपये है। तो इस होल की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। अब देखो होल की ऊंचाई ज्ञात करनी है तो माना होल की ऊंचाई है वो h मीटर है। तो कमरे की चारों दीवारों का क्षेत्रफल कमरे की चारों दीवारों का क्षेत्रफल क्या होता है? 2 इंटू L प्लस बी इंटू में h। तो आ गया 2 इंटू L प्लस बी कितना दिया गया है? 250 इंटू में h मीटर स्क्वायर। अब देखिएगा कमरे का टोटल क्षेत्रफल आ गया आपका, कमरे की चारों दीवारों का क्षेत्रफल आ गया 250 इंटू में h मीटर स्क्वायर। अब आगे प्रश्न ये है बेटा कि ₹10 प्रति वर्ग मीटर की दर से। अब देखिए प्रश्नानुसार, अब मैं सीधा ही ले लेता हूँ। प्रश्न के अनुसार क्या होगा कि 250h कितना मीटर स्क्वायर एरिया है? 250h। और खर्चा कितना लग रहा है 1 मीटर पे? कितना भी? ₹10। अगर 1 मीटर स्क्वायर पे खर्चा कितना है? ₹10। तो 250h पे कितना लगेगा? उसको टोटल कितना रंग करवाने की लागत कितनी आ रही है? 15,000 रुपये। ये समझ में आ गया होगा। देखो ये है कि 1 मीटर स्क्वायर पर रंग करवाने का व्यय आपका है ₹10। तो 250h मीटर स्क्वायर पर रंग करवाने का खर्च, रंग करवाने का व्यय आपका आएगा 250h इंटू में ₹10, इतना आएगा। और प्रश्न में कितना दिया गया है? कुल व्यय कितना दिया गया है अपने को? कुल खर्च कितना दिया गया है? कुल खर्च आपका कितना दिया गया है? 15,000 रुपये। तो प्रश्न के अनुसार क्या होगा? टोटल खर्च 15,000 रुपये के बराबर है। अब यहाँ ध्यान से समझिएगा, इसको मैंने गुणा किया तो 250 को किया, कितना आ गया भाई? यहाँ 2500 इंटू में h आ गया, बराबर में कितना आ गया? 15,000 आ गया। तो h बराबर कितना आ गया भाई? 2500 आ गया। 1 2 1 2। अब 25 h बराबर कितना आ गया? 150 बटे में 25। अब देखिएगा 25 छिके कितना होता है? 150। अर्थात उस होल की ऊंचाई है h बराबर 6 मीटर होगी। होल की ऊंचाई h बराबर कितना मीटर होगी बेटा? 6 मीटर होगी। एक बार फिर से थोड़ा समझा देता हूँ। एक होल है, अपने को उस होल की ऊंचाई ज्ञात करनी है। माना होल की ऊंचाई h मीटर है और आयताकार होल के फर्श का परिमाप दिया गया है आपको 250 मीटर। तो 2 इंटू L प्लस बी बराबर 250 है। और कमरे की चारों दीवारों पे क्या करवानी है? सफ़ेदी करवानी है। और कमरे की चारों दीवारों का क्षेत्रफल क्या होता है? 2 इंटू L प्लस बी इंटू h। तो ये तो अपने को 250 इंटू में क्या दिया गया है? h। तो प्रश्न के अनुसार अब देखो 1 मीटर स्क्वायर पर रंग करवाने का खर्च 10 रुपया आता है। तो 250h पे कितना आएगा? 250h इंटू में 10। तो कुल खर्च कितना आ जाएगा? 15,000। अब यहाँ देखिए प्रश्न क्या बोल रहा है? 250h इंटू में 10 बराबर कितना आ गया? 15,000। तो आपको इसको इससे गुणा किया तो कितना आ गया? 2500 इंटू h बराबर कितना आ गया? 15,000।
और h बराबर आ गया 15,000 बटे में 2500 अर्थात 150 बटे में 25 अर्थात 6 मीटर। मतलब कि इस कमरे की जो आपको होल दिया गया है उसकी ऊंचाई कितनी है बेटा? 6 मीटर है। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा और नेक्स्ट कल करेंगे। थैंक यू।